नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के सीमाओं के बारे में जिक्र करेंगे। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, यानी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं थी। दरअसल वैज्ञानिक अपने अपने जब विचार दे रहे थे परमाणुओं के बारे में, आप देख पाए हम लोग एनोड किरणों के बारे में अध्ययन करने के बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल से अध्ययन करना शुरू कर दिए थे। तो ये बहुत से वैज्ञानिक थे। परमाणु के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आप महर्षि कणाद का नाम सुने होंगे, ऋषि महर्षि कणाद का। उसके बाद आप डाल्टन का परमाणुवाद सुने होंगे। अब जब परमाणु के बारे में काफ़ी जो ब्यौरा देते हैं वो एनोड किरण के बाद आते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है थॉमसन। उसके बाद रदरफोर्ड आते हैं, अल्फा कण का प्रकीर्णन प्रयोग वगैरह करते हैं। उसके बाद बोहर आते हैं, उसके बाद सोमरफील्ड आते हैं, उसके बाद आधुनिक परमाणु मॉडल आता है। दरअसल जब थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिए तो वहाँ पर भी कुछ कमियां देखी गई। अब देखा यह जाता है कि जब रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ कमियां देखी जाती है। अब ये कैसे? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, रदरफोर्ड ने परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की, यानी स्थायित्व, स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। यहाँ हम एक गुणित लगा दे रहे हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप समझेंगे, समझ जाएंगे। स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता कौन? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब ये कैसे नहीं करता, आप जरा इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। दरअसल रदरफोर्ड जब परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं किए, इनके एनर्जी के बारे में व्याख्या नहीं किए, ये क्या कर रहे हैं परमाणु के बारे में इसकी व्याख्या नहीं की, तो रदरफोर्ड अपना विचार देने लगते हैं और वैज्ञानिक आते हैं अपना अपना विचार देने लगते हैं कि यार अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इसके पाथ में अगर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन यदि अभिगमन कर रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ से अभिगमन करना शुरू किया। अब ये धीरे धीरे क्या कर रहा है? नज़दीक जा रहा है। ये देखिए धीरे धीरे नज़दीक जा रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि समस्त इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को छीन करके इस नाभिक पर गिरेगा, नाभिक का सर्वनाश हो जाएगा। राइट, नाभिक पर गिरेगा, नाभिक का क्या हो जाएगा बच्चों? विनाश हो जाएगा। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रह गए। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें, कहा जाता है रदरफोर्ड अपने इलेक्ट्रॉनिक संख्या की व्याख्या नहीं करते। दरअसल नाभिक के चारों ओर बहुत वित्तीय कक्षाएं होती हैं। रदरफोर्ड इनकी व्याख्या के बारे में नहीं बता पाए कि यार ये सब चीज़ें होती हैं, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सब जो महत्वपूर्ण फैक्टर थी ये रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। दरअसल हुआ क्या, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर बहुत से इलेक्ट्रॉन आपस में अभिगमन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि यार ये बात सत्य है, विचार करते हैं ये बात सही है। भाई न्यूक्लियस है, नाभिक है, तो जाहिर सी बात है चूल्हा तो जलता है, चारों तरफ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो गति करते होंगे। राइट, तो इस प्रकार से रदरफोर्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं करते। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें, रदरफोर्ड परमाणु की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते। परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते। परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करते। अब जरा ये समझिए, रदरफोर्ड परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे नहीं करते। दरअसल बहुत नील्स बोहर वगैरह आप देखेंगे आगे, ऐसे ऐसे वैज्ञानिक आते हैं जो रिसर्च करते हैं कि इलेक्ट्रॉन बराबर अगर न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है तो इस अपने अंदर से कुछ न कुछ एनर्जी लॉस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। और जब एनर्जी बाहर निकालेगा तो उस एनर्जी को आप एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए। पूरी की पूरी जो चैन है, जो पूरी की पूरा जो परमाणु है, यानी कि आप कह सकते हैं जो स्पेक्ट्रम है, वो एकदम कलर जैसा बन जाएगा। राइट, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है
रदरफोर्ड परमाणु मॉडल परमाणु स्पेक्ट्रम देते हैं और ये व्याख्या नहीं करते हैं। और इसी में आता है दो, एक होता है जीमान प्रभाव और दूसरा होता है स्टार्क प्रभाव। राइट, ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि परमाणु स्पेक्ट्रम के समय देखा जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिक में खोज करने वाले जीमान थे और चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड में रिसर्च करने वाले स्टार्क थे। अब ऐसा नहीं है कि इन्होंने खोज किया इन्होंने नहीं किया, नहीं, दोनों बराबर बिल्कुल लगे हुए थे रिसर्च करने में, खोज करने में। तो हम लोग रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के सीमाओं के बारे में अध्ययन कर पाए। लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पहला, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। दूसरा, रदरफोर्ड अपनी इलेक्ट्रॉनिक संरचना की व्याख्या नहीं कर पाते। अगला जो पॉइंट है, परमाणु से अगर छोटा